और ये फिल्मी गीत नहीं है दादा। इस धुन को एक बहुत अच्छी भजन गायिका पूनम जी ने गाया है, जिन्हें पूर्णिमा दीदी भी कहते हैं। बहुत अच्छा गीत है, आप सुनकर देखें, आपको अच्छा लगेगा। के मस्ती में मैं ऐसी खोई, ना था। तूने हाय कैसा जादू किया, तूने हाय कैसा जादू किया कि चुरा दिल मेरा लिया। मेरे बाके बिहारी पिया, ओ मेरे बाके बिहारी पिया के चुरा दिल मेरा लिया। मेरे बाके बिहारी पिया चुरा दिल मेरा लिया। मेरे बाके बिहारी पिया चुरा दिल मेरा लिया। हाय हाय तूने ये क्या किया, नीचे वाले सेट कर ले इसको। हाय हाय तूने, हाय हाय तूने, हाय हाय तूने ये क्या किया, चुरा दिल मेरा लिया। मेरे बाके बिहारी पिया चुरा दिल मेरा लिया। मेरे बाके बिहारी पिया चुरा दिल मेरा लिया। मेरे बाके बिहारी पिया चुरा दिल मेरा लिया। बस बस खड़बड़ खड़बड़ बंद। भैया भैया थोड़ा सा निवेदन करूंगी, सुकून बनाकर गीत को सुनेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। पुरस्कार आप सबके सुरक्षित रखे हैं, और मैं समझ रही हूँ कई चैनल चल रहे हैं, तो पुरस्कार अंत में बोले जाएं तो ज्यादा अच्छा लगेगा। सही है। तो पुरस्कार अंत में सबके बोल दूंगी। अपने पुरस्कार पर नाम, पुरस्कार की संख्या, मकान नंबर जो भी लिखना है सब लिख दीजिए, हम सब बोल देंगे। ये और क्या? लेकिन गीत के अंत में अब गाना सुनिए, आपको अच्छा लगेगा। एक बार के नेत्रहीन माता पिता लुट गया दिल का चैन, तो जब राजा दशरथ जल लेकर पहुंचे तो निकले मुख से बैन। श्रवण कुमार अपने अंधे माँ बाप को तीर्थ करा रहे हैं, कांवर में बिठाए हैं, लिए जा रहे हैं। अंधे माँ बाप देख नहीं सकते, चंदर अंतिम तीर्थ रह गया है, और उस तीर्थ में माता पिता को प्यास लगी। निवेदन करें, गाना सुनिएगा, आपको अच्छा लगेगा।
माता पिता को अंतिम तीर्थ में प्यास लगी और माता पिता ने अपने पुत्र से कहा कि बेटा मेरे लिए पानी ले आओ। श्रवण कुमार अपने माँ बाप को नीचे बिठाते हैं और पानी लेने जैसे ही पहुंचे, उधर राजा दशरथ शिकार खेलने के लिए निकले और उनका शब्द भेदी बाण श्रवण कुमार के लग गया। श्रवण कुमार के तड़प कर प्राण निकलने लगे। लेकिन जब श्रवण कुमार मरने लगे, राजा दशरथ सामने खड़े हैं। श्रवण कुमार कहने लगे कि हे राजन, मुझे अपने मरने का अफसोस नहीं है, मुझे यह अफसोस है कि मेरे माता पिता प्यासे रह जाएंगे। अगर हो सके तो ये पानी मेरे माता पिता को दे दीजिएगा। राजा दशरथ वो जल का पात्र लेकर अंधे माता पिता के पास पहुंचे। अब जब पहुंचे और कहा प्रणाम, तो माता पिता समझ गए ये मेरे पुत्र की आवाज नहीं है। माँ ने कहा आप कौन? ये मेरा बच्चा नहीं है। आप कौन? राजा दशरथ ने कहा कि मैं राजा दशरथ, आपका पुत्र मेरे बाण से मार दिया गया। जब इतना सुना तो वो अंधी माँ के सामने राजा दशरथ ने जैसे ही जल बढ़ाया कि ये जल पी लीजिए, तो उस अंधी माँ ने एक बात कही और मैं निवेदन करी हूं, अगर बात अच्छी लग जाए तो आपकी तालियां मिलेंगी। क्योंकि ये महसी है, ये बहराइच है, महसी है, यहाँ पर कुछ कहना नहीं पड़ता, अपने आप सब मिलता है। और क्या? तो पंक्ति सुनिए, अच्छी लग जाए तो तालियां रखिएगा। उस अंधी माँ के सामने जैसे ही पानी का पात्र राजा ने बढ़ाया, तो उस अंधी माँ ने अपने अंधे पति से कहा कि स्वामी कि पिया जाए ना ये जल पिया। पिया जाए ना ये जल पिया, के पिया जाए ना ये जल पिया। और ये जो जल लेकर आए हैं इन्होंने बुझा दिया कुल का दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। इसे कहते हैं शुद्ध कीर्तन। शुद्ध कीर्तन। आपकी नपार तालियों के लिए हृदय से धन्यवाद है। कहा पिया जाए ना ये जल पिया, तो बुझा दिया कुल का दिया। और जिया बिन कैसे जाए जिया। वो हमारे जिगर का टुकड़ा था जिसको आपने मार दिया। तो जिया बिन कैसे जाए जिया, तो बुझा दिया कुल का दिया। पिया जाए ना ये जल पिया, तो बुझा दिया कुल का दिया। पिया जाए ना ये जल पिया, बुझा दिया कुल का दिया। पिया जाए ना ये जल पिया, बुझा दिया कुल का दिया। अब पंक्ति सुनिए दादा, सुनिए। और ये ना कहिएगा कि मैंने जवाब का रास्ता नहीं छोड़ा। बहुत जगह आपको मिलेगी। बहुत जगह। और फिर तो आप तो दादा हैं। और क्या? दादा। सुनिए कहा उस माँ ने, ऐ राजन, जिसके सहारे हम थे जीते, वो हमारी अंधी आंखों का सहारा था। हम तो देख नहीं सकते थे और मेरा बच्चा ही हमें सब जगह ले जाया करता था, हमें उठाता था, बिठाता था, बुढ़ापे की लाठी था और आज आपने उसको हमसे छीन लिया। जिसके सहारे हम थे जीते, तो ऐसा लगता है ऐसा हम हारे हमसे कम जीते। ऐसा लग रहा है कि आज हम हार गए और हमसे हमारे
दुख हमसे हमारे गम जीत गए। वाह तो आस मरी क्या अरमां जीते, और टूट गए जो फिर ना जीते, तो भाग्य ने कैसा। आशाएं टूट जाती हैं तो आदमी की अंतरात्मा मर जाती है। आदमी जीते जी मर जाता है, मेरा पुत्र आपने मार दिया राजन, तो भाग्य ने कैसा बेकल किया, कि भाग्य ने कैसा बेकल किया, कि बुझा दिया कुल का दिया। पिया जाए ना ये जल पिया, बुझा दिया कुल का दिया। एक पंक्ति और सुनिएगा भाई साहब। सुनिए। उस माँ ने कहा, क्या? तुम तरसे जो हम भी तरसे। वाह वाह। आज अपने बच्चे के लिए हम तरस रहे हैं। हाँ और ऐ राजन, राजन तुम्हारे भी कोई औलाद नहीं है, लेकिन एक बात मेरी सुन लेना। सुनो। तुम भी तरसे बिखर गए दोनों भीतर से। दादा समझो। तुम तरसे जो हम भी तरसे, और बिखर गए दोनों भीतर से। भीतर से क्यों? क्यों? दोनों अंतिम सफर को तरसे, विधि की नजर से गए उतर से। जैसे परमात्मा ने अपनी नजरों से गिरा दिया, तो समय ने क्या अमंगल किया, समय ने क्या अमंगल किया, के बुझा दिया कुल का दिया। पिया जाए ना ये जल पिया, बुझा दिया कुल का दिया। पिया जाए ना ये जल पिया, बुझा दिया कुल का दिया। पिया जाए ना ये जल पिया, बुझा दिया कुल का दिया। गीत की अंतिम पंक्ति सुनिए। और दादा गीत का सार सुनिए। सुनिए। अंधे माता पिता ने जल तो नहीं पिया, पुत्र वियोग में प्राण उनके जा रहे हैं, लेकिन मरते मरते राजा दशरथ को एक श्राप दे दिया कि जाओ जाओ राजन, जैसे पुत्र वियोग में आज हम मर रहे हैं, आने वाले समय में ऐसे पुत्र वियोग में आपके प्राण जाएंगे। राजा दशरथ के लिए वही श्राप वरदान साबित हुआ। बुढ़ापे तक कोई पुत्र नहीं हुए, लेकिन चौथेपन में 4 पुत्र पैदा हो रहे हैं। और आप लोग जानते हैं कि जब भगवान श्री राम वनवास जाने लगे, तो पुत्र के वियोग में ही राजा दशरथ के प्राण जा रहे हैं। इसका मतलब यह है कि दुनिया में किसी की हाय, किसी की बद्दुआ नहीं लेनी चाहिए। वो श्राप जरूर लगता है, अगर आशीर्वाद लगता है तो श्राप भी लगता है, और वो श्राप लगा राजा दशरथ को, जबकि वो राजा हैं, रघुकुल के राजा हैं। जब ऐसे लोग श्राप से नहीं बच पाए तो हम आप क्या हैं। लेकिन अंतिम पंक्ति सुनिए, अभी बोलते हैं बस 2 मिनट। के चढ़े चिता पर जो ही जलने,
जलने छीने प्राण पखेरू जलने। अंधे माँ बाप करें कि अगर हमें पता होता कि मेरा पुत्र पानी लेने जल लेने जाएगा और मर जाएगा तो हम प्यासे रह जाते, अपने बच्चे को पानी लेने नहीं भेजते। अंधे नयन भरे हैं जल से, जलने से पहले गए हैं जल से। जलने से पहले गए हैं जल से। जलने से पहले गए हैं जल से। और जब जलने से पहले गए हैं जल से तो अंतिम पंक्ति कह रही है क्या? तुवे दी जल ने क्या फल दिया। मौत का कारण केवल जल है। तुवे दी जल ने क्या फल दिया, तो बुझा दिया कुल का दिया। पिया जाए ना ये जल पिया, बुझा दिया कुल का दिया। पिया जाए ना ये जल पिया, बुझा दिया कुल का दिया। पिया जाए ना ये जल पिया 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 पिया। बहुत बहुत धन्यवाद। मस्ती में मैं ऐसी खोई, प्रेम दीवानी मीरा होई। प्रेम दीवानी मीरा होई। तूने हाय, अरे हाय हाय, अरे तूने हाय कैसा जादू किया। हाय कैसा जादू किया, अरे चुरा दिल मेरा दिया। मेरे बाके बिहारी पिया, चुरा दिल मेरा दिया। मेरे बाके बिहारी पिया, चुरा दिल मेरा दिया। मेरे बाके बिहारी पिया, चुरा दिल मेरा दिया। हाय हाय तूने ये क्या किया। हाय 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 तूने ये क्या किया। हाय हाय तूने ये क्या किया, चुरा दिल मेरा दिया। बाके बिहारी पिया, चुरा दिल मेरा दिया। मेरे बाके बिहारी पिया, चुरा दिल मेरा दिया। बहुत अच्छा गीत आया है, बहुत बढ़िया और बहुत अच्छा। जो अच्छा होता है उसे अच्छा कहने में बिल्कुल कभी संकोच नहीं करना चाहिए। हाँ गुरु, भले ही जवाबी है तो क्या हुआ, हम रात भर के लिए एक दूसरे के प्रतिद्वंदी हैं तो क्या हुआ, लेकिन आपका गीत अच्छा आया है तो तारीफ करता है दादा। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन कांति जी अब दादा की दादागिरी भी देखिए। अब दादागिरी होगी। श्रवण कुमार के माता पिता ने कह दिया पिया जाए ना ये जल पिया। उनके माता ने कहा तो बुझा, क्योंकि बुझा दिया खून का दिया। मर गए, लेकिन मरने से पहले ये श्राप दे दिया कि जाओ। इस प्रकार से हम पुत्र शोक में अपने प्राण त्याग रहे हैं, तुम्हारे भी पुत्र शोक में ही प्राण जाएंगे। रात दशरथ बजाय दुखी होने के प्रसन्न हो गए।
प्रसन्न इसलिए हो गए कि इस बहाने कम से कम इस श्राप के बहाने हमारे कोई संतान नहीं होती, कम से कम इनके श्राप के कारण अब हमारे संतान तो होगी। घर में अब दिया तो जलेगा। हुआ यही कि कुछ समय के पश्चात एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 4 दिया जले राम भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न के रूप में। लेकिन अब उनका श्राप भी सत्य होना था। तो देखिए विधि ने कैसा विधान रचा कि कैकेयी ने 2 वरदान मांग दिए, एक से भरत को राज, दूसरा राम को 14 वर्ष का वनवास। जब राम वनवास के लिए तैयार हुए तो माता सीता भी तैयार हो गई कि स्वामी मैं भी आपके साथ चलूंगी। जब लक्ष्मण जी ने सुना कि भैया के साथ भाभी माता भी जा रही हैं, तो उन्होंने कहा भैया मैं भी यहाँ नहीं रह सकता, मैं भी आपके साथ चलूंगा। भगवान राम ने बहुत समझाया लेकिन नहीं माने, कहा मैं भी चलूंगा। जब तैयारी हो गई तो लक्ष्मण जी के एक मन में भाव आ गया कि कम से कम जा करके मैं अपनी रानी उर्मिला को सूचना तो दे दूं, अपनी पत्नी उर्मिला को तो बता दूं कि मैं जा रहा हूं। तो जब पहुंचे महल के अंदर बताया कि मैं भैया के साथ, भैया को 14 वर्ष का वनवास हो गया है, वो जा रहे हैं, तो भैया के साथ भाभी भी जा रही, तो मैं भी जा रहा हूं। उर्मिला की आंखों में आंसू छलक आए। लक्ष्मण जी ने सोचा कहीं हम पत्नी के मोह में यही न रह जाएं, तो पत्नी से उर्मिला से मोह भी छुड़ाना होगा। बिल्कुल। तो उन्होंने कहा जाओ उर्मिला, मुझे प्यास लगी है, थोड़ा सा पानी ले आओ। उर्मिला कक्ष के अंदर पानी लेने गई और लक्ष्मण जी इधर तुरंत महल से बाहर निकल गए। हमारे आदरणीय शैलानी जी भाव देखिएगा, क्योंकि भाव पक्ष के गीत हमको भी गाने बड़ा आनंद आता है। बिल्कुल। अब देखिए लक्ष्मण जी चले गए, उर्मिला जी चल लेकर के आई और पानी का पात्र लिए ऐसे ही खड़ी रही और क्या कह रही हैं कि जब ना देखा पति को तो मन में दुख सहने लगी, तो रो रो करके मन ही मन में उर्मिला कहने लगी। क्या कहने लगी? क्या दादा? कि बिन पिया मेरा जवाब पर भी आनी चाहिए। कि जब ना देखा पति को तो मन में दुख सहने लगी, रो रो करके मन ही मन ये उर्मिला कहने लगी। क्या लगी? क्या? कि बिन पिया मेरा तड़पे जिया। या मेरे चले गए? अरे बिन पिया मेरा तड़पे जिया, हाँ बिन पिया मेरा तड़पे जिया, तो जाए अब कैसे जिया। दादा देश भाई, बिन पिया मेरा तड़पे जिया, बिन पिया मेरा तड़पे जिया, तो जाए अब कैसे जिया। क्यों? कि गए मेरे पिया से पिया। शब्द
बिल्कुल। मेरे पिया से पिया, अरे गए मेरे पिया से पिया, क्यों कि पिया ने जलना पिया, ले जाए जाए पिया, पिया ने जलना पिया, ले जाए जाए पिया, पिया ने कैसे दिया। शाबाश। अगर जवाब अच्छा लगा हो तो मेरी बिटिया हो, एक बार हंसी दो हमारी। ना गए मेरे पिया से पिया, शाबाश। ये गए मेरे पिया से पिया, अरे गए मेरे पिया से पिया, कि पिया ने जलना पिया, देखिए आप, अरे लाख यतन कर हमने रोके, बड़े प्रयास किए रोकने के, लाख यतन कर हमने रोके, क्या रोके? क्या? लाख यतन कर हमने रोके, पर आंसू नयन के रुकते न रोके, आंसू नयन के रुकते न रोके, आंसू नयन के रुकते न रोके, और कोई पिया को जाके रोके। रोक लो। मैं रोकना नहीं चाह रही, लेकिन मैं इतना कह रही हूँ कि रोक ले जाकर के कम से कम पानी तो पी ले। और क्या? कोई पिया को जाकर रोके, तो क्योंकि हार गए नैना रो रो के, हार गए नैना रो के, हार गए नैना रो के, अरे है पिया ने, हाय। है पिया ने, है पिया ने किनारा किया, बात है। अरे है पिया ने किनारा किया, तो जाए अब कैसे जिया, जाए कैसे जिया, जाए कैसे जिया, आखिरी टुकड़ा और देख लीजिए। पी के गए, अफसोस मुझे इस बात का नहीं कि हमारे स्वामी भैया के साथ चले गए, बड़े ना ना 14 बरस के लिए चले गए, इसका भी अफसोस नहीं। बात है। बस अगर दुख है तो क्या है, पी के गए एक बूंद भी जलना, पी के गए एक बूंद भी जलना, जबकि दुनिया जानती है प्यास से जल बिन पड़ता है जलना, प्यास से जल बिन पड़ता है जलना, प्यास से जल बिन पड़ता है जलना। तो मैंने भी ये निश्चय कर लिया है कि धरूंगी धरती पर, मैं धरूंगी धरती पर ये जलना। बहुत सही दादा। जवान लोगों ने पढ़ा है कि जब तक लक्ष्मण लौट के नहीं आए तब तक वो जलिए ही ऐसे खड़ी रही। बिल्कुल। धरूंगी धरती